वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया है। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाब के हवाले से पाकिस्तान को मुतला किया, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय हाई कमीशन के मरासले में कहा गया कि दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला है। भारतीय हाई कमीशन के मरासले में दरियाए तवी में मकबूजा जम्मू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला दी गई है। दूसरी जानिब पीडीएम में पंजाब ने सूबे में 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की है, जिसके बायस सैलाबी सूरत-ए-हाल में शिद्दत का इम्कान है। दूसरी जानिब पंजाब के शहर कमालिया में हेड सुदनाई को बचाने के लिए दरियाए रावी पर माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया है। हेड सुदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 12,000 क्यूसेक इजाफे के बाद यहां पानी का बहाव 1,85,563 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस मजीद कई देहात ज़ेरियाब और हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द हो गईं। डिप्टी कमिश्नर कमालिया चौधरी नईम सिंधु का कहना है कि हेड सुदनाई को बचाने के लिए दरियाए रावी का हिफाजती बंद तोड़ा गया है। बंद तोड़ने से तहसील पीर महल के 12 देहात डूब गए। बंद तोड़ने से कबल इलाका मकीनों को अपने माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। हेड सुदनाई के सैलाबी रेले से जिला खानेवाल के 136 मवाजियात मुतासर हुए हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीन की तर्ज पर जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल अस्पताल और तिब्बी सहूलियात मुतारिफ करवाने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे चीन के दौरान बीजिंग के आंजन अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने दस्तयाब सहूलियात, जदीद टेक्नोलॉजी और मौसर निज़ाम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल की बेहतरीन खिदमात और जदीद तर्ज इलाज की फरहमी पर इंतजामिया को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म को आंजन अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली रोबोटिक टेक्नोलॉजी और दीगर जदीद सहूलियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जहां उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी को हिदायत दी कि इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर मंसूबों बिलखसूस जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में आंजन अस्पताल की तर्ज पर सादा, मजबूत और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात की फराहमी को हर सूरत तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म ने इस दौरे में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, विफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की डॉक्टर एहसन इकबाल, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और आला हुकूमती अफसरान भी शरीक थे। सैलाब की तबाहकारी और मुसलसल बारिशों ने मुल्की फूड सिक्योरिटी के लिए खतरात पैदा कर दिए हैं। चारों सूबों में गंदम आटा कीमतों में होशरुबा इजाफा जारी है, जबकि तलब के मुकाबले में रसद में कमी आ गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम आटा तहसील पर पाबंदी ने तीनों सूबों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। चंद रोज के दौरान ही कराची में 100 किलोग्राम गंदम की कीमत में 2,000 रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ, जिसके बाद कराची में गंदम की बोरी 7,200 से बढ़कर 9,300 रुपये हो गई है, जबकि कराची में 50 किलो आटा थैला की कीमत 5,000 रुपये से तजावुज कर गई। पेशावर में 100 किलोग्राम गंदम बोरी की कीमत में इजाफे के बाद नई कीमत 9,800 रुपये हो गई, जबकि पेशावर में 20 किलो आटे थैले की कीमत 2,500 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। कोयटा में गंदम बोरी की कीमत में इजाफे से नई कीमत 9,600 रुपये हो गई, जबकि कोयटा में 20 किलो आटा थैले की एक्स मिल कीमत 2,130 रुपये हो गई है। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गंदम बोरी की कीमत में 900 तो 1,000 रुपये का इजाफा हो गया है। लाहौर में गंदम की कीमत में 3,500 रुपये, जबकि रावलपिंडी में 3,700 रुपये फी मन हो गई है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 15 किलो आटा थैला कीमत में 150 रुपये इजाफा हुआ है। नई एक्स मिल कीमत 1,450 हो गई है, ताहम इसमें मजीद इजाफे का खदशा है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुल्तान पहुंच गई, जहां उन्होंने कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट, वर्दी पैक तकसीम किए और अपने हाथों से जूते भी पहनाए। ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ दिए। मरियम नवाज नन्हे बच्चों के दरमियान बैठ गईं, उनसे गपशप की, मुख्तलिफ सवालात पूछे और हुरूफ तहज्जुद के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात जानी और ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी करवाई। कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप में टेंटों की सफाई और दीगर इंतजामात पर वज़ीर आला ने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का भी जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम और डिप्टी कमिश्नर वसीम सिंधु ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर आला ने बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत दी है।
लाहौर की थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रेले से मुतासर खानदान के पास गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खुद पहुंच गए। सोशल मीडिया पर खबर देखकर मुतासरा फैमिली के दुख में शरीक हुए और 9 बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी उठा ली। गवर्नर ने पानी में डूबे घरों, बहा हुआ कीमती सामान और बेयारो मददगार मुतासरीन की हालत देखी। उन्होंने ऐलान किया कि सैलाब ज़दगान को रोज़ाना 3 वक्त का खाना, खैमे और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। रेड क्रिसेंट की जानिब से मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि सियासत से बालातर होकर मुतासरीन की मदद करनी होगी। इस वक्त मेरी तमाम तर तवानाइयाँ सैलाब ज़दगान की बहाली पर मरकूज़ हैं। दूसरी जानिब अहले इलाका ने शिकवा किया कि किसी सरकारी इदारे ने अब तक न खैमे दिए, न खाना, न तिब्बी सहूलत फराहम की। अपनी मदद आपके तहत जाने बचाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने वाज़ेह किया कि पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। अज़म बुखारी का कहना है कि सिर्फ ये हिदायत दी गई है कि खाना तकसीम करने से पहले ज़िला इंतजामिया और फूड अथॉरिटी से खाना चेक करवा लिया जाए ताकि गैर मयारी खाने से मुतासरीन की सेहत को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने बताया कि बाज़ जगहों पर निजी अफराद की जानिब से गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत मौसूल हुई, इसी वजह से ये एहतियाती कदम उठाया गया। अज़म बुखारी ने कहा कि कुछ अनासर इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि असल मकसद सैलाब मुतासरीन को बीमारियों से महफूज रखना। उनका कहना था कि इस मामले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हर जगह इसलिए जा रही हैं ताकि इंतजामिया को भी एहसास हो कि उनसे काम लिया जा रहा है और आवाम को भी यकीन हो कि हाकिम वक्त उनके साथ खड़ी है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे के इख्तिताम पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक 15 अफराद जान बहक और 20 शहरी जख्मी हो चुके हैं। धमाका बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में सरियाब रोड पर वाक़े शाहवानी स्टेडियम में BNP के जलसे के इख्तिताम पर जलसागाह के करीब हुआ। धमाके के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची, जहां से जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के तर्जुमान साजिद तरीन ने कहा कि धमाके में हमारे 13 कारकुन शहीद हुए। जैसे ही अख्तर मेंगल की गाड़ी गुजरी तो जोरदार धमाका हुआ। पुलिस का कहना है कि जलसा खत्म होते ही जोरदार धमाका हुआ। सिविल अस्पताल जराये के मुताबिक धमाके में अब तक 14 अफराद जान बहक हुए, जबकि 20 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में साबिक रुकन असम्बली समेत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 रहनुमा और पुलिस अहलकार भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने बन्नू में विफाकी कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए फितनल खवारिज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने शोहदा के बुलंद दर्जात और ज़ख्मी शहरियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम अपने बहादुर सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फितनल खवारिज मासूम लोगों की जान दी दुश्मन है। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों ने शहादत कबूल की, मगर दुश्मन को उनके नापाक इरादे पूरे नहीं करने दिए। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी और जल्द ही दहशतगर्दी की लानत से आवाम को छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि भारतीय आबी जारियत से किसान तबाह हो चुका है। कालाबाग डैम की तामीर होनी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि कालाबाग डैम हर सूरत बनना चाहिए। इसी तरह मुल्क में इंसाफ को भी आम किया जाए। आज इंसाफ की धज्जियां उड़ाती गई हैं। ऐसा इंसाफ न किया जाए कि आवाम आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें। शेख रशीद ने कहा कि 9 मई के केसेस में आज पेश हुआ हूँ, ताहम जज की तबीयत नासाज होने के सिर्फ हाजिरी लगाई गई। फैसलाबाद में 108 अफराद को सजा दी गई है, जबकि राशिद शफीक को भी चौथे केस में सजा सुनाई गई। ना कोई शहादतें हैं और ना ही केस लड़ने की इजाजत दी जा रही है। वकील, गवाह और फैसला सब कुछ सरकारी है। उन्होंने कहा कि भारत ने आबी जारियत की है, जिससे पाकिस्तानी किसान तबाह हो गया है। गरीब पहले ही मुश्किलात का शिकार है, मजीद महंगाई उसे जिंदा दरगोर कर देगी। कोयटा और बन्नू में जो वाकयात हुए वो मुल्क में नहीं होने चाहिए। हमारा एक ही मुतालबा है कि गरीब को सहूलत दी जाए, इंसाफ को आम किया जाए और मुल्क को आगे बढ़ाया जाए ताकि अमनो सुकून कायम हो और तरक्की मुमकिन हो। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दरख्तों की नीलामी की आड़ में जंगलों की कटाई का धंधा बंद कर दिया। पंजाब की तारीख में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी का रिवायती निज़ाम खत्म करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। जंगलात की लकड़ी की नीलामी पर पाबंदी का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नीलामी के नाम पर जंगलात के दरख्त बेरहमी से काट लिए जाते हैं और पैसा चंद जेबों में
चला जाता है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए माहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब के दिलेराना फैसले का खैर मकदम किया। जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी के महकमे के डायरेक्टर जनरल को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। हुकूमत पंजाब के हुक्म पर नामे पर कहा गया कि ईंधन समेत जंगलात की हर किस्म की लकड़ी की नीलामी पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद है। वज़ीर आला ने ये इक़दाम पंजाब के जंगलात से तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन को कटाव से महफूज बनाने के लिए किया है। मुस्तक़बिल में नीलामी से कबल आला मयार की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी दी जाएंगी। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बनू में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले और लकी मरवत में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके खानदानों से दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार किया। उन्होंने दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों और शहरियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। PP चेयरमैन ने इस मौके पर इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के आज़म का इयादा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की रैली में होने वाले धमाके की भी मजम्मत की। उन्होंने धमाके के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासर खानदानों और BNP की क़यादत से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि यकीन है कि इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस दहशतगर्द जल्द कानून की गिरफ्त में आएंगे। उन्होंने हुकूमत बलोचिस्तान को हिदायत की कि वाक़े में जख्मी होने वाले शहरियों के इलाज मुआलजे को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। यहाँ आपको अपडेट करें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए मवासलात अब्दुल अलीम खान ने अपने वफ़द के हमरा मुलाकात की है। मुल्क की दो अहम शाहराहों M6 हैदराबाद तसक्खर मोटरवे और M10 कराची ता हैदराबाद मोटरवे पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वफ़द में सेक्रेटरी मवासलात अली शेर, चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी साहिबजादा शहरियार सुल्तान शामिल थे, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई वुज़रा शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, अली हसन जरदारी, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, चेयरमैन PND नजम शाह और सेक्रेटरी टू CM अब्दुल रहमान शेख शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि M6 मोटरवे का मंसूबा तवील अरसे से नजरअंदाज किया जाता रहा, ताहम अब वफाकी हुकूमत ने इस अहम सेक्शन की मंजूरी दे दी है, जिस पर हम शुक्रगुजार हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि M6 मोटरवे 363 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है और इसकी तामीर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की निगरानी में होगी। वज़ीर आला ने जोर दिया कि M6 पर काम जल्द शुरू किया जाए ताकि अवाम, तिजारती शोबे और पोर्ट ट्रैफिक को सहूलत मिले। इजलास में यह भी इत्तफाक किया गया कि मंसूबे पर काम का आगाज जल्द कर दिया जाएगा। इजलास में नए M10 मोटरवे मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि कराची ता हैदराबाद नया मोटरवे 168 किलोमीटर तवील होगा, जो 6 रवैये और 10 इंटरचेंज पर मुश्तमिल होगा। इस मोटरवे को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा ताकि मंसूबे को मरहलावार मुकम्मल किया जा सके। मजीद बताया गया कि नए मोटरवे के सर्वे का काम शुरू किया जा चुका है, जो मंसूबे की जल्द तकमील की तरफ अहम कदम है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।